राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद और इंडिया 2047 को लेकर के जिस तरीके से आतंकवादियों के रूप में जिहादियों की गिरफ्तारी हो रही है, उसमें 4 दिनों से चल रहे फुलवारी शरीफ अनुसंधान में आज बिहार पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी लखनऊ में जाकर मिली है, जहां पेशे से वकील नसरुद्दीन का गिरफ्तार किया गया है, जो पीएफआई से जुड़कर युवाओं को गजवाए हिंद के लिए जिहाद के लिए प्रेरित करता था और प्रशिक्षण के नाम पर बिहार सहित दूसरे प्रदेशों के युवाओं को जिहाद के लिए तैयार करता था। आज फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के द्वारा पूरी जानकारी दी है, जिन्होंने उन नंबरों का भी जिक्र किया है जो व्हाट्सएप पर गजवाए हिंद की मुहिम चलाई जा रही थी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क में हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। अभी हम लोग इसका अनुसंधान मात्र 24 से 26 घंटे ही कर पाए हैं और जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो इन प्रोसेस है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उस जो टेक्निकल हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम ग्राउंड पे वेरीफाई करके जीरोइंग कर रहे हैं और रेट्स भी चल रहे हैं। कुछ जो जीरोइंग हुई है उस पर रेट्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो स्पेशल एसआईटी काम कर रही है इस पर, वो बहुत जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेगी और फिर हम लोग आपके सामने फिर इसमें नए खुलासे के साथ। कोर्ट में आपने सर कोई एप्लीकेशन भी दिया है रिमांड लेने के लिए? जो पहला केस हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड की पूछताछ शुरू की जा रही है और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स इस्टेब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या टीओटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को इसका जानकारी मिलेगी। और सबसे सटीक बात ये है कि हमारी पूछताछ के लिए, पुलिस रिमांड में पूछताछ के लिए बहुत ही विशेषीकृत टीम बनाई गई है। इसका अपना क्वेश्चनायर है, टेक्निकल अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो है और जो जैसे जैसे हमारे पास उनके जवाब मिलेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पर हमारी स्पेशल टीम्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग स्टेट्स में कैंप किए हैं। तो हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तत्काल उसको ज़ीरोइंग करके और तुरंत हम लोग गिरफ्तारी इनसे होता है। कितना पैसा दिया था ट्रेनिंग के साथ, तो इसका संपर्क है, ये खुद उसने स्वीकार किया। अहमद पैलेस और सगुना मोड़ में खुद जाने की बात कही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में खुद जाने। इसके वीडियोस हम लोग रिलीज़ करेंगे आफ्टर अब इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पड़ाव आगे होने के बाद। तो इसके खुद ट्रेनिंग सेंटर में जाने, ट्रेनिंग देने और ट्रेनिंग लेने, इन तीनों के साथ पुलिस के पास मौजूद। किस तरह की ट्रेनिंग थी सर? हेलो, अभी तक एकदम से 100% ये कह देना कि किस तरह की ट्रेनिंग थी, ये थोड़ी जल्दीबाजी थी। लेकिन ये लोग सारी ट्रेनिंग मार्शल आर्ट और फिजिकल एजुकेशन की आड़ में चला रहे हैं। गजवाए जो ग्रुप है उसमें जितने
पाकिस्तानी या बांग्लादेश के लोग जुड़े हुए हैं, उनके नंबर्स को वेरीफाई किया जा रहा है या कितने लोग पाकिस्तान के हैं, कितने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हैं 181 में? 181 में हम लोगों ने, चूँकि बहुत सारे नंबर सीडो नेम से हैं, आप जानते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर कोड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स, तो हम लोग एक बार, जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं आता है तब तक हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि वो ट्रांसनेशनल, हिंदुस्तान के बाहर के नंबर्स हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यमन के हैं। ये कल सीएस साहब ने आप लोग के सामने ही स्पष्ट किया। उन लोगों को लाने की कोई योजना, वहाँ तक पहुँचने की कोई योजना? बिहार पुलिस जितनी भी अनुसंधान इकाइयाँ हैं, जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रही है। और जहाँ तक हम काम कर पा रहे हैं और जहाँ से वहाँ से आगे दूसरी एजेंसियाँ भी इसमें काम कर रही हैं। अभी लखनऊ पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है और ये कहा है, प्रेस रिलीज जारी करके लखनऊ पुलिस ने कहा है कि बिहार पुलिस की टीम ने एक नरूद्दीन नाम के एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है यूपी पुलिस ने। क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि प्रेस नोट आ गया उसके बाद? हमारी टीम, मैंने कल सीएसपी साहब ने भी ब्रीफ किया था, हमारी टीम बिहार में दूसरे ज़िलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य हैं। पाकिस्तान के एक नंबर पर ये मैसेज किया था कि मैं आईएसआई से हूँ और 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, गजवा हिंद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह की बातें क्या अभी तक की जांच में कुछ आई हैं कि उसने खुद ही एक्सेप्ट किया? मेरे नॉलेज में ये मेरे सामने ये बातें अभी तक नहीं आई। सर, वो दानिश के जो पिता जो आरोप मिले थे, वो उन्होंने जो कहा था कि मानसिक रूप से बीमार है, एम्स में उसका इलाज चल रहा है, कोई पासपोर्ट उसके नाम का नहीं है और वो 75% पागल है, जैसे एम्स के डॉक्टरों का जो रिपोर्ट दिखा रहे थे। इस तरह से कुछ बातें हैं? आपने जिस तरह का कल रिपोर्ट्स देखा है, जिस तरह के एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिस तरह के उसके क्लिपिंग्स हैं, जिस तरह के उसके मैसेजेस हैं, क्या आपको लगता है कि एक पागल व्यक्ति को छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की बातें कर सकता है? सच्चाई तो ये है कि वो हेविली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जो सच को सच की तरह नहीं देख पा रहा है। जी सर, जो झारखंड पुलिस के एक रिटायर्ड एसआई जलालुद्दीन, जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया, तो उस परिवार से भी हमारी बातचीत हुई, तो वो कहे कि हमने तो सिर्फ किराए पे दिया था, बाकी सारी चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं है। और वो आप लोगों की, उनकी क्या भूमिका है? हमारे पास पुख्ता साक्ष्य है हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने, ट्रेनिंग कराने और उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ में 100% इन्वॉल्व होने। अरमान मलिक से दानिश का क्या ताल्लुका था? दानिश के, अरमान मलिक के मोबाइल से दानिश का कोई नंबर मिला था? अभी ये कहना अनुसंधान के रूप में अच्छा है। सर, एक और सवाल है कि जो भी नाम इसमें, जो 26 में नाम आ रहे हैं, जो 26 जो FIR में नाम है, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो CAA NRC के विरोध में जो अलग अलग जिलों में जो आंदोलन चल रहे थे, उनके वो प्रमुख चेहरे हैं। उस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं क्या? जैसे कि समीम मकतब वो नालंदा में था, एक जो मुजफ्फरपुर में जो वहाँ पे काफ़ी सक्रिय था उसका नाम है, एक रियाज जो ढाका का रहने वाला उसका भी आ रहा है। देखिए, डिफरेंट फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, अगर ये कोरिलेट होते हैं तब तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। अदरवाइज हम अभी शायद इस पर मेरा फाइनल कमेंट करना ठीक नहीं। अरमान और अथर को आपने फेस ऑफ कराया और उन लोगों ने क्या बोला? नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द पुलिस। सर, कुछ वीडियोस आई हैं PFI की ट्रेनिंग की, अलग अलग जिलों की। उन वीडियोस की भी क्या आप लोग जांच कर रहे हैं? वो कब की हैं जिसमें ग्राउंड में ट्रेनिंग दी जा रही है? और उससे क्या अरमान या जितने गिरफ्तार लोग हुए हैं उनका कोई कनेक्शन अभी तक स्टैब्लिश हुआ है? भैया आप किस पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहे हैं मुझे तो नहीं स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई हैं जो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त
100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।